मतलब किसी व्यक्ति विशेष द्वारा नहीं की गई। ठीक है। तो ऊपर जब निर्माण कार्य चल रहा था तो जो 4 पिलर है मंदिर में, 1 2 3 4 जो डोम बनी हुई है जिनके ऊपर, तो उसके जो पहले साइड का जो भीम है उसकी खुदाई चली हुई थी। तो वो करीब 15-10 फीट गहराई पे जाके उसके नीचे एक गुफा निकली थी। नीचे गुफा निकली? हाँ। तो उसमें गुफा में कुछ पुराने सिक्के वगैरह निकले थे और एक समाधि भी निकली थी उसमें। तो फिर वो कई ऐसे कारण थे जो उनको गुप्त है वो चीजें जो आप प्रकट नहीं होना थी, और वो गलती से सामने प्रकट हो गए खुदाई की वजह से, और उनको पैक कर दिया था यथास्थान पे। तो उसमें कुछ चीजें निकली थी जो उनके अफसेस हमने चेक करवाए थे, तो वो 2,500-3 हजार वर्ष प्राचीन बताए गए थे फॉरेंसिक एक्सपर्ट को भेजा था। और देख 20 साल पुरानी बात है करिए। उस टाइम पे काफी लोग आए भी थे और उनने सबने दर्शन लाभ भी लिया, और कुछ उसमें लोग बाग उतरे भी थे, कुछ पाठ किया, इतने दीपक वगैरह प्रज्वलित किए थे। पर वो गुप्त रहस्य था, तो फिर वो समय रहते उनको बंद कर दिया गया गुफा। तो वो जो मोहरे थी सिक्के थे वो वैसे वो उसके चमड़े वगैरह टाइप की। तो आज भी वो है आपके पास? मेरे पास नहीं है, हमारे यहाँ के हनुमान टेकरी मंदिर ट्रस्ट के जो अध्यक्ष उनके पास है शायद। अच्छा। तो मीन्स कोई ऐसी घटना जो उस टाइम पे घटित हुई हो, मतलब ज्यादा पुरानी भी ना हो, आज से 80 या 20 साल? एक घटना, एक लड़का था बाजार में दुकान पे काम करता था जूते की। तो अच्छा। तो मंगलवार का दिन था और मंगलवार का दिन था, पुराना मंदिर था। तो ऐसे बाहर सरिये लगे हुए थे मोटे इतने। तो हम जैसे ही आए सुबह, तो एक कमरा था बगल में जिसमें हमारा खाना वगैरह पानी वगैरह रखा रहता था। दिन में खाना वाना खा लेते थे वहां बैठ के। वो ज्यादा नहीं, 6x6 का इतना ही बड़ा रूम होगा। तो सुबह हम रात को जाते थे तो कमरा वगैरह चेक करके मंदिर वगैरह सब पट लगा के जाते थे। तो वो जैसे ही सुबह गेट खोले तो वो लड़का उसके अंदर मिला कमरे। उसको भालना है, पूछा उससे कि भाई तू एकदम इसमें कमरे में कैसे आ गया, जबकि हम उसमें जगह नहीं, इतनी थी पल्ला भी बच जाए, और एक लड़का अच्छा खासा बच जाए, कोई 20-22 साल का उस टाइम पर जब वो लाल का मंदिर था? हाँ, पुराना मंदिर था। तो फिर उसको बुलाया बाहर, वो डरा हुआ था। उससे पूछा तो वो यहाँ पे सुसाइड करने के लिए आया। अच्छा। उसने बताया कि वो पाइप पे उसने फांसी भी लगा ली थी, लटक गया था वो। तो उसके पीछे सिर पे कोई चोट लगी और वो एकदम से बेहोश हो गया और वो कमरे में पाया गया। और उसका हमने वो सुसाइड नोट भी पढ़ा। तो वो कहीं बाजार में जूते की दुकान पर काम करता था। तो तलाशी वगैरह ली गई, बूढ़े वाला जी का था वो। मतलब ऐसी घटना घटित हुई कि वो बाबा की कृपा से सकुशल मिल गया। और फिर वो हमने उसको बैठाए रखा थोड़ी बहुत देर, फिर 2-4-10 लोग आए, उनके साथ में रवाना कर दिया उसको घर। आज भी वो लड़का जो आज भी है बिल्कुल आदमी हो गया। आज आप तो सर कनेक्टेड है वो आपसे? अभी नहीं कनेक्टेड था, भूल भाल गए वो। मतलब अच्छा। उसी टाइम पे था वो, अपनी मिलने वाले थे जिनकी जूता की दुकान पर काम करता था वो। तो पता नहीं हुआ। राम भक्त जो है, मतलब हनुमान जी, उनकी जो ये मूर्त है, ये सूर्यमुखी, मतलब ये दक्षिण में ये शत्रुओं को नाश करने वाली। अच्छा। देखिए दुष्टों की जैसा ही बताई गई दक्षिण। इसीलिए तो ऐसी कोई घटना जो गुनाह में घटित हुई होती, लेकिन तेगड़ी सरकार के रहते हुए नहीं हुई। अब ऐसी तमाम चीजें अपन कैसे बता नहीं सकते। अब ऐसे कैसे कहोगे आप ये होना चाहिए थी और नहीं हुआ। वो तो बाबा की कृपा से तो पूरा शहरी सुरक्षित है। कोई भी आज तक ऐसी कोई घटना बड़ी नहीं हुई घटित गुनाह में। पूरा मध्य प्रदेश ही सुरक्षित है। हाँ। मीन्स ऐसी कोई घटना आज तक घटित नहीं हुई। मीन्स ऐसा लोग कहते हैं कि यहाँ पे नाग देवताओं का वास है। हाँ, नाग अलग अलग प्रजातियों के नाग यहाँ पाए जाते हैं। अलग अलग नहीं, एक ही प्रजाति के थे वो, और वो इनके ही सेवक थे बाबा के। अच्छा। नाग योनि में ही दिखाई देते थे वो। लेकिन अब वो मंदिर में निर्माण चालू हुआ, इसका स्थान छिन्न हो गया। वो अभी भी यही है, कभी कभी दिखते हैं। हाँ, लेकिन अब वो प्रॉपर, क्योंकि उनका स्थान अपन ने छीन लिया, तो उस वजह से वो दिखते नहीं है अभी। मीन्स कभी कभार ऊपर दर्शन हो जाते हैं गर्भगृह पे? नहीं, अब नहीं, ऊपर गर्भगृह में तो मुश्किल है कि वो टाइम और था, टाइम और है। अगर थोड़े बहुत भी निकल जाएंगे तो लोग सेल्फी लेने लगेंगे, फोटो खींचेंगे। तो इससे अच्छा वो गुप्त रहे, वही अच्छा है।
तो जो आप उस टाइम पर जब मंदिर छोटा था, हाँ। जैसे कि तो बोलते थे कि भगवान स्वयं जहाँ बैठे हैं, हाँ आज भी बैठे हैं, बिल्कुल। लेकिन अंतर कितना आया बैठने में? वही बैठे हैं या वही ऊपर वही नीचे होता वही, रहता नहीं है? नहीं वही, देखो ऐसा है, बाबा क्या सब स्थानों पे रहते हैं, भगवान उनके जो गण कार्य तो वही कर रहे हैं, वो तो भगवान का भजन हम्म। हार्ट ऑफ एयर। तो अगर किसी भक्त को यहाँ एक ऑरा फील करना हो या दिव्य इस मतलब आध्यात्म को फील करना हो, तो बिल्कुल वो कैसे फील करेगा आपके बिल्कुल, हिसाब ध्यान से? लगाओ, अच्छा। मंदिर में आइए आप और शांति से किसी भी दिन बैठी, जिस दिन ज्यादा गुल्लन ना हो, तो कोई भी पाठ करने बैठ जाओ मन से आपने वो भाव लगा। एक्सपीरियंस फील करा है? अरे यार हम तो कर ही रहे हैं। अच्छा। तो आजकल जो भक्त आते हैं आपके हिसाब से वो कैसे आते हैं? क्योंकि जो लोग कहते हैं कि हमें तो कोई स्पेशल फील नहीं हुआ, उनके देखो लिए आप एक, क्या कहना नहीं चाहेंगे? नहीं, सभी भक्त आते हैं जो सबकी मनोकामनाएं बाबा पूरी करती हैं। हम्म। अब वो तो 5 उंगली एक सी नहीं होती, तमाम तरह के अंदर बच्चे आ रहे हैं, जैसे उनको फोटो ही लेना है, कुछ घूमने के उद्देश्य से आ रहे हैं, कुछ भाव से आ रहे हैं। जैसे कल मंगलवार है तो तमाम तरह के लोग आएंगे, उन्होंने कहा किसी को एजुकेशन, किसी को सर्विस है, किसी को बीमारी है, कोई व्यापारी है, कुछ कुछ है, मतलब सब अपने अपने काम से आते हैं, तमाम मनोकामनाएं मांगते हैं लोग, उनकी पूरी होती हैं सब। तो जो बाबा मनोकामना तो पूर्ण करते ही हैं, हाँ। लेकिन एक जो कोई भक्त है हम्म। जो अपने एक अलग ही रिलेशन बनाए, जैसे आपका उनसे क्या रिलेशन है? भक्त का और सेवा के, मीन्स आप उनको कैसे फील करते हमारे आराध्य हैं, प्रभु है, हमारे सेवक हैं, हम उनके सेवक हैं। ये आपका रिश्ता है दोनों का? हाँ और क्या, भक्त और भगवान। आपको कितने साल हो गए इस भक्ति हम करने उनको में? भैया 4 पीढ़ी हो गई। 4 पीढ़ी? अभी आपके बेटे कर रहे हैं? और अब ये बेटा हो जाएगा तैयार अब, अच्छा। चौथी। हाँ। तो आप अपने अंतिम क्षण में इधर ही बताएंगे, क्या? मीन्स जब आप बूढ़े हो जाएंगे तब भगवान के चरणों से दूर जाएंगे कि और उनमें लीन हो जाएंगे? अब यहीं रहेंगे, अपना जाएंगे दूर से। तो कुछ और साल पुराने पीछे चलते हैं बिल्कुल चल। और ये जानते हैं कि क्या ये एक तपोभूमि थी? जी बिल्कुल। और ये 3 पहाड़ों का रहस्य क्या है, मतलब 1 2 3? हाँ बिल्कुल, तो बताइए। ये हनुमान जी का स्थान है। हाँ। दूसरे पहाड़ पे माता का और जिंद बाबा का। हाँ। और तीसरे पे भी माता का स्थान है। तो अभी ये राम टेकरी बन रही है लेकिन? हाँ, इसको नाम राम, जो हनुमान, जो राम, ऐसे नाम दे दिए। अच्छा। राम, हनुमान, राम, लक्ष्मण। हाँ, ये तो दिए गए नाम, अभी दिए हैं। तो कोई ऐसे तो स्थान तो पुराने ही है। हाँ। भाई एक समय की बात है, हाँ बताइए। ऐसा बताते थे प्राचीन समय के, वहां से ये अपनी होली और दीपावली की ध्वज पे वो चलती थी यात्रा रात को। अच्छा। मसाले दिखती थी, आदमी नहीं दिखते थे, और वो आवाजें आती थी, सवारी कैसी आती थी आवाजें? वहाँ। वो आती ताप भरी होती है दीपावली की ध्वज पे, मीन्स मसाले दिखती थी, देवता वगैरह आते थे पहले रात को। अच्छा, मतलब पॉजिटिव आवाज आती थी, नेगेटिव वाली? नहीं नहीं, नेगेटिव पैक आई, पॉजिटिव भी आती। तो आज जो टिहरी सरकार है वो गुना में सांस्कृतिक के हाथ में और इकोनॉमी में किस प्रकार आगे बढ़ रहा है? सभी दृष्टि से बढ़ रहा है। मीन्स इकोनॉमिक में आप कितना डोनेट कर रहे हैं गुना की? भैया ये तो है ना, डोनेट वगैरह का सिस्टम तो ट्रस्टी का है। हाँ। हमसे तो तुम मंदिर के विषय में, बालाजी के विषय में पूछ तो सकते हो। कल्चरल अगर बात करें सांस्कृतिक तौर पे, हाँ, तो आज गुना का माहौल कैसा बना है? क्योंकि एक टाइम पर, आज से मैं तो देखो 2004 में पैदा हुआ था, बिल्कुल। मेरा 2004 में, उसके पहले क्या माहौल था? क्या बाबा के तरफ ज्यादातर लोग आते थे? क्योंकि उस टाइम पे हम कहानी सुनते हैं कि शेर आते थे तो इतना ज्यादा आवक थी नहीं। वो तो किंवदंतियां हैं, अच्छा। ऐसा कुछ नहीं है। बकाया एक जंगल था, लोग वहाँ बहुत कम आते थे इस साइड में, पूरा मिट्टी थी काली, तो पैर घस जाते थे अपने बारिश के टाइम पे। हाँ, पगडंडी थी। तो ये रोड वगैरह बन गई, बाबा की कृपा हुई जनता पे, तो ये पूरा शहरी पूरा डेवलप हो गया। ये नई टेकरी रोड, जेट रोड, पहले इतनी छोटी रोड थी, फिर बड़ी हुई, पहले बोल्डर डाले गए, फिर गिट्टी डाली गई। तो पहले बूढ़ेवाड़ी से ही उमरगढ़ साला है ना, वहां से यहाँ तक की पूरी कच्ची रोड थी ये एक टाइम पर। मैं हाँ। कौन सन पर, आपको तो पता ही है। ये 30 साल पहले की बात है करीब। अच्छा। फिर धीरे धीरे विकास होता चला गया, और अपन हम देख ही रहे हैं, पूरा शहर ही बन गया नया। ऐसा नाम ही इसका टेकरी नगर ही होना चाहिए पूरा। मीन्स जब भी आप कभी भगवान के चरणों में बैठते हैं, हाँ, तो उस टाइम पर आप को क्या फील होता है? गर्व महसूस होता,
हाँ, जैसे कि मान के चलने के आज की जो नव पीढ़ी है, नहीं हमारे जैसे लोग, वो कहते हैं कि भगवान पूजा पाठ में क्या रखा है। नहीं, आप ऐसा उनके नहीं लिए है। क्या कहना चाहेंगे? अपने देखने में भी आया है कि पिछले 10-12 साल से काफी चेंजेस आया है इसमें, आध्यात्मिक के प्रति लोगों का। जैसे कि कोरोना के बाद से ज्यादा फर्क देखने को मिल रहा है। इतना माहौल पहले नहीं था। अभी देखा होगा तुमने, संगम में कितने करोड़ लोग गए हैं वहां पे। तो आस्था बढ़ी है, नई जनरेशन की इसके प्रति लगाव है, ऐसा नहीं है तो किसी भी तरीके से। सही। तो कुछ चमत्कार जो आपने अपनी आंखों के सामने देखे हो, एक तो वो बच्चे वाला हो गया, और कुछ बहुत सी ऐसी कितनी थी यहाँ। कुछ तो बताइए, जैसे 2-4 और। एक वो नीचे वो जो अपन जो रोड डल गई अभी, एक नीम का पेड़ है, वहां पे एक कुआ था, हाँ, उसको मून दिया। उसमें एक आदमी गिर गया था जो 2-3 दिन तक भूखा प्यासा पड़ा रहा। तो उस टाइम इतने को लोग आते जाते नहीं थे, तो वो फिर बाबा की कृपा से वो जीवित निकला। बहुत सारी चीजें, जीवन दान दे दिया कई आ गए। जैसे उनने कोई सा केस चल रहा, किसी को कोर्ट का केस है, कुछ है, बाबा के आगे शरणागत हो गए, बरी हो गए कोर्ट में। तो आपके मतलब ऐसे कुछ भक्त जो जान पहचान को उनका बहुत जीवन ही बदल गया हो? बहुत बहुत ही। अच्छा। अब कुछ ऐसे होंगे जो हम जिनका नाम नहीं बता सकते, उन्हें गुप्त गुप्त लेकिन- रखना चीज जरूरी है। और क्या। वो कुछ है जो प्रकट भी कर सकते हैं, लेकिन अब वो यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। अच्छा, आपका जीवन कैसे बदला भगवान के शरण में? हम तो देखो क्या है कि अब तुम नहीं कह सकते हो, वो तो परिवार चला रहा है। मतलब मेरे देखते देखते मैं जब आया यहाँ पे, जब पूरा सड़क वगैरह से सारी मेरे सामने ही पड़ी है जी। मंदिर पूरा मेरे सामने निर्माण हुआ है। हमारे दादाजी आते थे, फिर हमारे पिताजी आए, मैं आया, बेटा आने लगा। तो मीन्स आपके सामने नहीं, आप तो खैर पीढ़ी दर पीढ़ी है ही, हाँ, तो आप ये सौभाग्य मानते हैं कि भगवान ने बिल्कुल। मुझे यहाँ जन्मा? बिल्कुल सही बात, सौभाग्य है। जैसे कि ये इतना प्राचीन स्थान है, 2-3 हजार साल पुराना, हाँ, तो कोई ऐसे संत महान आत्मा जो जहाँ के बिराजी हो? मैंने बताया ना, समाधियां हैं। हाँ, तो मीन्स कोई नाम जैसे पर्टिकुलर सातवें ब्रह्मण हो, नाम चलो। किसी का नहीं बता सकते। अच्छा। मतलब नाम कोई नहीं है, गुप्त नाम है है ही सब। नहीं। हाँ, इतना प्राचीन इतिहास कौन बताएगा। नहीं मतलब कैसे अपन 20 भुजा माता को सुनते हैं, तो वहाँ पे ऐसा माना जाता है कि वहाँ पर लिखित प्रमाण कोई नहीं। कौरव पांडव आए नहीं, थे, लिखित है क्या? लेकिन तो मतलब नहीं पता चला। वो भी के हम कह रहे हैं अभी। तो लेकिन ऐसे में याद आया कि ऐसा कोई शास्त्र जो किसी महान आत्मा ने यहाँ लिखा हो, वरना नहीं, ऐसा कुछ नहीं। अच्छा, मीन्स नॉर्मल ये तपोभूमि है, आदमी आता तो तप करता था। हाँ, उसका प्रमाण हम तुम्हें बता ही चुके। हाँ, समाधि निकली जो। कि आने वाले टाइम में आप क्या क्या करने वाले हैं, कुछ ऐसा प्लान? किसमें से? मीन्स निर्माण में, और निर्माण तो अभी चल ही रहा है पूरा, अभी फिनिशिंग चल रही है इसकी। ये निर्माण चल रहा है, और आध्यात्मिक, और उसमें आप कैसे अभी हमारी तो देखो बहुत विचार हैं। हमारे तो संस्कृत विद्यालय होना चाहिए यहाँ पे, बताइए, आप बताइए बिल्कुल। गौशाला होनी चाहिए, लेकिन अपने आप जो करता धरता है वो सोचें जो है। ओके, तो आप इधर गौशाला से आते हैं और एक सांस्कृतिक पाठशाला, हाँ, स्कूल से आते हैं। संस्कृत विद्यालय हो। अच्छा, और आप क्या चाहते हैं? मीन्स मैं यही चाहती हूँ, और क्या अभी चाहती क्या क्या निर्माण हो, जैसे कि वहाँ पे ऊपर जो पोस्टर लग रहा है कि यहाँ पे एक राधा कुंड भी हूँ। वो बनेगा? तो वो कोई मतलब नहीं है, वो तो बनना थी लेकिन नहीं बन पाए वो। अच्छा, कैंसिल हो गया वो हाँ। चीज। और इधर निर्माण इनका, ये रोप वे बनेगा इधर। हाँ, रोप वे हाँ, वो रोप सुनने वे में आ रहा बनने है। का चल रहा है इधर। भगवान राम की 111 फीट ऊंची प्रतिमा बन रही है। तो कितने टाइम बाद ये बनेगी? ये चल ही रहा है निर्माण। देखो बीच में बंद हो गया बीच था, में बंद अब हो फिर गया। दोबारा चालू हो गया जी। तो अपन तो प्रार्थना यही करेंगे, जल्दी जल्दी कनेक्टिविटी बने और ज्यादा एक धाम बन जाएगा, अच्छा बना है कि नहीं। और एक चीज जो मैं पूछना चाहूंगा वो ये है कि अगर आप, कोई पहला बंदा है साउथ का या नॉर्थ ईस्ट का, कश्मीर का, वो अगर टिगरी सरकार के बारे में पूछे तो आप उसको कैसे बताएंगे? मीन बिल्कुल अंदर से निकाल के बताइए ये बात। तो कैसे बताएंगे, कैसे बताना है? मीन्स आपके भाव से बिल्कुल कैसे फीलिंग के साथ आप उसको वर्णन करेंगे? तो कहेंगे भाई, कभी मौका मिले तो हमारे गुना में आना। और एक बहुत अच्छा प्राचीन धार्मिक स्थल है, बाबा का स्वयंभू बाबा है, और उनके दर्शन करो। और तुम आओगे तो तुमको खुद फील होगा कि कैसा स्थान है। जैसा कि तुमने अभी पूछा कि जैसे कोई आए उसको फील हो, सिद्ध स्थल है। जैसे सिद्ध स्थल का क्या मतलब होता है कि तुम आओगे तो अपने आप में तुम फीलिंग आएगी कि और फील होगा। हाँ, एक शांति फील होगी अपने आप आओगे तो। जैसे
शांति में आओ, बिल्कुल चिल्ला चोट ना हो, और मंगलवार शनिवार में जनता ना हो, तब आप अपने आप महसूस करोगे। तो ये सिद्ध बाबा है जी, इनका इधर क्या महत्व है? के बच्चों का डिपार्टमेंट में बच्चे की मनोकामना मांगते हैं यहाँ पे। अच्छा, इनके ही बालाजी है सिद्ध बाबा, इनकी कार्य प्रकट हुआ। हाँ, यही तो सिद्ध श्री हनुमान टेकरी सिद्ध क्षेत्र। और एक जो कहानी के अगर किसी को दर्शन करना है, हाँ, अब आजकल तो आदमी कैसे उठ कर जाता है, लेकिन वो आध्यात्म चाहता है, वो भक्ति करना चाहता है, तो उसको क्या क्या चीजें फॉलो करनी चाहिए? जैसे कि उसको ना कराना चाहिए, अच्छे मतलब और क्या क्या चीजें फॉलो करनी चाहिए, हमें पता नहीं है, आप बता दीजिए। वो क्या मीन्स कोई आदमी ना करके मतलब कैसे आए वो टेकरी पर? नहा दोगे स्वच्छ साफ कपड़े पहन, हाँ, जैसे कोई भी ऐसा आजकल जाता है ना, नहीं तो वो गलत है उसके लिए। मतलब क्या, ये एक तो देखो ये बालाजी महाराज साफ शुद्ध पवित्र रहोगे उतना ही अच्छा है, जैसा कि उनके स्वभाव से ही है वो। और एक चीज है कि वो ब्रह्मचारी है। हाँ, विशेष तौर से वो साफ सुथरा ही रहना पसंद करते हैं, और चाहेंगे उनके भक्त जो हैं वो भी साफ सुथरे ही रहें, अंदर से भी बाहर से भी। जी बिल्कुल, दोनों साइड। तो आजकल जो है लेडीज भी यहाँ आती हैं ना, तो उसके लिए आप मीन्स आने दें या फिर आप कुछ कहना चाहते? नहीं, वो उनका आजकल के जैसे और भी बहुत से अपने कथावाचक हैं, वो ज्ञानी पुरुष हैं, और वो भी उनके द्वारा बताया जाता है कि जैसे माताएं बहनें उनको भाई रूप में या पुत्र रूप में अगर स्वीकार कर लेती हैं तो फिर वो कर सकती हैं पाठ, ऐसा नहीं है। अच्छा, ऐसे स्वीकार भी करना पड़ता है? कर लेती है ना, आजकल कर ही तो रहे हैं। उन्होंने कहा किसी ने भाई बना लिया। अब जैसे आप देख रहे होगे वो लड्डू गोपाल को लेके घूम रहे हैं त्रिलोकीनाथ, और अपन उनको कहीं भी लेके घूमना, तो वो गलत है, लेकिन नहीं रोक पा रहे ना, चल रहा है वो। तो भगवान की भक्ति कैसे की जाए? साफ शुद्ध मन से, जैसे भी चाहो। आज कलयुग में तो नाम जपी काफी है। हाँ, तो आजकल जो आदमी मतलब ये पूजा पाठ करता है, अगर वो अपना मन साफ रखेगा तो वैसे बिल्कुल 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 सही बात। मन किसे, मन आत्मा सो परमात्मा। ओके, तो और एक बात और मैं पूछना चाहूंगा, अपन जब बैठे ही है तो, कि बजरंग बाण जो होता है उसको अपन ऐसे ही पढ़ सकते हैं या किसी कारण भी उसको नहीं, बजरंग बाण में क्या है, भगवान राम की दुआई दी गई है हनुमान जी के लिए, तो जहाँ तक है वो बजरंग बाण का पाठ नहीं करना चाहिए। अच्छा, बहुत ही ज्यादा टिपिकल स्थिति हो गई हो तभी उसका अपन पाठ कर सकती है, बकाया उसकी मनाही है। लेकिन अगर कोई आदमी है जो पहली बार पढ़ रहा है, हाँ, उसको तो चीजें समझने नहीं आती, क्योंकि नहीं तो पूछना चाहिए ना उसको। अच्छा, जैसा कोई मेडिसिन है, हाँ, अगर बिना डॉक्टर के थोड़ी लेंगे उसको। हनुमान चालीसा कर सकती हैं मतलब किसी भी सिचुएशन, किसी भी सिचुएशन। और हनुमान अष्टक कर सकते हैं, इनमें कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन बजरंग बाण में दुआई है, और उसको अपन ऐसे आजकल तो म्यूजिक फॉर्म में भी आ गया। अरे वो तो भाई सब चल रहा है, वो तो कुछ मत कहो, तो वो भी गलत है, वो भी गलत, वो भी नहीं करना। चलिए, कुछ रहस्य अभी भी बाकी है जो निकलना है? नहीं, अब कुछ नहीं है। अच्छा, सब पब्लिक के सामने है, तो ये स्थान अब भी दिव्य है और आगे दिव्य रहेगा। देखो, ये तो फिर भविष्य के घर में क्या छपा है, कुछ नहीं कर सकते। भविष्य में भी दिव्य रहेगा क्या? क्योंकि अभी चोरी हुई थी। हाँ, वो उसमें भी अभी डॉक्यूमेंट्री बना रही है सरकार। तो वो केस कैसे हुई थी? क्योंकि भगवान का स्थान है तो आदमी अंदर घुस कैसे गया? देखो बिल्कुल, तो क्या है कि सब भगवान से ही लेके जाती हैं, वो भी मांग नहीं आए थे। कृपा भी भगवान की थी और वो पूरा काम भगवान ने तो करा। और क्या क्या कह सकती हैं उसको? हाँ भाई, और क्या कहोगे आप उसको? थोड़ी बहुत अब ये है कि अपन गार्ड वगैरह सो गए, उनपे साधन नहीं थे, कई चीजें थी। तो अभी आपने सिक्योरिटी टाइट की है या नहीं की है उस पे? नहीं, सिक्योरिटी बढ़ा दी थी। अभी मेला पे क्या क्या होने वाला है? मेला पे सुबह की आरती होगी 7 कितने बजे से? 4 बजे। 4 बजे से, और फिर वो मतलब पूरा शुरू हो जाएगा। हाँ, रात को 12 बजे तक। बीच में आरती कराएंगे इस बार? नहीं, रात्रि को ही 12 बजे। अच्छा, एक कोई बात जो आप बाबा के लिए आज कहना चाहें? मैं बाबा के लिए क्या कहूँगा? कुछ भी। बाबा के लिए हम क्या कह सकते हैं? बाबा सबको प्रसन्नचित्त रखें, सुखी रखें, सब गुनाह के नगरवासियों को कल्याण हो। बाबा की कृपा कैसे पाई जाए? जी सिंपल है, दरबार में आओ, शुद्ध साफ मन से प्रार्थना करो बाबा से। अच्छा, हैं? कि भगवान हैं?
क्या बोलना चाहिए आप वो तो नहीं, बता दीजिए। प्रार्थना तो स्वयं अपने हिसाब से ही अपनी अपनी की जाती है, कभी प्रार्थना किसी के द्वारा नहीं बताई जाएगी। अच्छा। हाँ, प्रार्थना जो भी जितने भी लोग करेंगे सब अपने हिसाब से ही करेंगे, क्योंकि जो दिल से तुम्हारे निकलेगी, सम्मत तो हो सकता है सेम टू सेम मैं नहीं निकाल पाऊँ। जिस तरीके से भाव होंगे आपके हाँ उससे हो गई हाँ, बात। भाव को ही प्रधानता दी गई। अच्छा, आज कल युग में हम्म।